नमस्ते दोस्तों। रेसलिंग की दुनिया के एक बेहद दमदार और जाने माने नाम ब्रॉक लेसनर, जिन्हें द बीस्ट इनकार्नेट के नाम से भी जाना जाता है, 2023 के समर स्लैम के बाद से WWE रिंग में नहीं दिखे हैं। 2023 बीत चुका है और अब हम 2025 में हैं। मनी इन द बैंक और रेसलमेनिया 41 जैसे बड़े इवेंट्स भी हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में उनकी संभावित वापसी को लेकर अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे कि ब्रॉक लेसनर 2025 में WWE में कब वापसी कर सकते हैं और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर की मौजूदा स्थिति और उनकी गैर मौजूदगी का कारण। ब्रॉक लेसनर ने अपना आखिरी मैच 2023 के समर स्लैम में कोडी रोड्स के खिलाफ लड़ा था। तब से वो WWE से दूर हैं। उनकी गैर मौजूदगी का एक बड़ा कारण विंस मैकमोहन और जेनेल ग्रांट के मामले से उनका नाम जुड़ना है। हालांकि उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, फिर भी इस कानूनी उलझन के चलते WWE ने ब्रॉक लेसनर से जुड़ी सभी रचनात्मक योजनाओं को फिलहाल रोक दिया है, जब तक कि स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती। हालांकि हाल ही में एक शादी में ब्रॉक लेसनर का एक नया लुक सामने आया है, जिसमें वो लंबे बालों में दिख रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुकी है। उनके इस नए लुक ने फैंस के बीच उनकी वापसी की अटकलों को और भी बढ़ा दिया है। इस लुक को देखकर कई लोग मान रहे हैं कि वो शायद एक नए कैरेक्टर के साथ वापसी करने वाले हैं। 2025 में संभावित वापसी की तारीखें और अफवाहें। WWE ने अभी तक ब्रॉक लेसनर की वापसी की कोई आधिकारिक समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन कई अफवाहें और विश्लेषण सामने आए हैं जो 2025 पर केंद्रित हैं। समर स्लैम 2025। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2025 के दौरान WWE में वापसी कर सकते हैं। यह WWE का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े नाम के लिए यह एक आदर्श मंच है। यहां तक कि जॉन सीना के साथ उनके संभावित मैच की भी अफवाहें हैं, जिसे एंड ऑफ एन एरा 2 का नाम दिया गया है। अगर ये सच होता है तो समर स्लैम 2025 एक ऐतिहासिक इवेंट हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार 2 रातों वाला समर स्लैम होने वाला है, जो और भी बड़े सरप्राइज के मौके देगा। 2025 का दूसरा हाफ। कई रेसलिंग विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 के दूसरे हाफ में लेसनर के लौटने की संभावना ज्यादा है। कानूनी पेचीदगियों को पूरी तरह से सुलझने में कुछ समय लग सकता है और WWE उन्हें किसी भी जोखिम के बीच वापस लाना नहीं चाहेगा। साल के दूसरे हाफ में जब समर स्लैम या नवंबर में सर्वाइवर सीरीज जैसे बड़े पेपर व्यू इवेंट्स आते हैं, तब उनके जैसे सुपरस्टार को वापस लाना WWE के लिए एक शानदार रणनीति हो सकती है। रॉयल रंबल 2026 से ठीक पहले। एक संभावना ये भी है कि WWE उन्हें 2026 के रॉयल रंबल से ठीक पहले वापस लाएगी। ये उन्हें रॉयल रंबल में एक धमाकेदार एंट्री और रेसलमेनिया 42 के लिए एक कहानी बनाने का मौका देगा। इस तरह के सरप्राइज WWE ने पहले भी कई बार दिए हैं, जो फैंस के बीच उत्साह कई गुना बढ़ा देते हैं। WWE ड्राफ्ट या विशेष इवेंट। ब्रॉक लेसनर को किसी खास WWE ड्राफ्ट इवेंट में एक सरप्राइज वापसी के तौर पर लाया जा सकता है, जहां वो एक नए ब्रांड से जुड़कर नई दुश्मनी शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी बिना बताए इवेंट में उनकी अचानक मौजूदगी देखी जा सकती है, जिससे WWE के लिए जबरदस्त हाइप क्रिएट होगा। बॉबी लैशली के साथ फ्यूड। सोशल मीडिया पर एक जोरदार अफवाह यह भी है कि अगर ब्रॉक लेसनर लौटते हैं तो बॉबी लैशली के साथ उनकी अधूरी दुश्मनी खत्म हो सकती है। उनके बीच पहले भी कई मैच हुए हैं, लेकिन फैंस मानते हैं कि उनकी ये फ्यूड सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाई थी। लेसनर का नया लुक इस फ्यूड को और भी दिलचस्प बना सकता है। गुंडा स्क्वाड के साथ गठबंधन। एक और संभावित अफवाह यह है कि लेसनर शायद किसी नए फैक्शन या ग्रुप के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जहां वो एक एनफोर्सर के रूप में काम करेंगे। उनके नए लंबे बालों का लुक इस तरह के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट हो सकता है, जो उन्हें उनके जाने पहचाने बीस्ट कैरेक्टर से थोड़ा अलग तरीके से पेश करेगा। वापसी के कारण और प्रभाव। ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार की वापसी का WWE पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। व्यूअरशिप और रेटिंग में वृद्धि। लेसनर की मौजूदगी हमेशा से व्यूअरशिप और रेटिंग बढ़ाने में मदद करती है। उनका अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उन्हें रिंग में देखना चाहता है, जिससे टिकटों की बिक्री और टेलीविजन दर्शकों की संख्या बढ़ेगी।
नई स्टोरीलाइन और हाइप उनकी वापसी से नई और रोमांचक स्टोरीलाइन बन सकती है। उनका नया लुक भी उनके कैरेक्टर का एक नया पहलू उजागर कर सकता है, जिससे दर्शकों में उत्सुकता बढ़ेगी। टॉप स्टार्स के साथ संभावित दुश्मनी ब्रॉक लेसनर के लौटने पर रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सैथ रॉलिंस या यहां तक कि किसी नए सुपरस्टार के साथ उनकी दुश्मनी रेसलिंग की दुनिया में उत्साह का पारा चढ़ा देगी। WWE हमेशा बड़े मैचों के लिए ब्रॉक लेसनर जैसे आइकॉनिक सुपरस्टार का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि उनके कानूनी मामले पूरी तरह से सुलझने तक WWE उनके बारे में सतर्क रहेगा। WWE निश्चित रूप से कोई विवाद नहीं चाहेगा और लेसनर को तभी वापस लाएगा जब सभी तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ब्रॉक लेसनर 2025 में WWE में वापसी करेंगे या नहीं, ये अभी तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फैंस द बीस्ट इनकार्नेट की रिंग में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से WWE को और भी मजबूत करेगी और नया रोमांच पैदा करेगी। आपको क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर कब वापसी कर सकते हैं और 2025 में आप उन्हें WWE में किस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ देखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।